अप्रैल 2016 बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि आज के दिन ही बिहार में शराबबंदी की घोषणा की गई थी और 5 अप्रैल तक बिहार में पूर्णतः शराबबंदी को लागू कर दिया गया था। और देखिए, हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे नीतीश कुमार जी, और उनका मेन विजन था कि घरेलू हिंसा को रोका जाए। जो दिहाड़ी मजदूर मजदूरी करके घर आते हैं, वो जो भी पैसा कमाते थे वो दारू में पी जाते थे और अपने घर पे जाके महिलाओं बच्चों के साथ में मारपीट करते थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी। लेकिन आज उस बात को 10 साल से ऊपर हो गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी सक्सेस हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बिहार में शराबबंदी है, तो मैं आपको एक शब्द में जवाब दूंगा कि जी नहीं, बिहार में शराबबंदी नहीं है। अगर आप एक कॉल घुमा देंगे ना, तो अभी शराब का जो डीलर है, दारू डीलर है, वो लेके आ जाएगा आपके घर के नीचे। फर्क बस इतना ही है कि जो दारू 150 में मिलता था, वो अभी आपको मिलेगा 350 में। देखिए, तो आप बिहार में शराबबंदी करके बिहार का रेवेन्यू लॉस करवा रहे हैं। आप रेवेन्यू उन लोगों का बढ़ा रहे हैं जो बिहार में ब्लैक में दारू बेच रहे हैं। अब देखिए, चलिए ठीक है, आंकड़े पे आते हैं। देखिए, बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी, 2015 से 16 की रिपोर्ट है, तो उस टाइम पे रेवेन्यू था बिहार का 3142 करोड़। और 2016 से 17 का वही रिपोर्ट जो है वो आ जाता है घट के, जब शराबबंदी लागू हुई तो घट के आ गया 30 से 46 करोड़ का। अब समझिए कि कितना का नुकसान है। अगर हम 3000 करोड़ भी अगर एनुअल पकड़ के चले, सालाना पकड़ के चले, तो 10 साल में होते हैं 30,000 करोड़। ये 30,000 करोड़ का भरपाई कहां से होगा? हमारे बिहार का खजाना पूरा खाली हो गया है। अब चलिए ठीक है, चलिए इसको रेवेन्यू को भी साइड रखते हैं। अब बात करते हैं शराबबंदी पे। 2022 की रिपोर्ट है, हमारे बिहार के छपरा सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 65 से 70 लोगों की मौत हुई थी। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है। तो बताइए शराबबंदी किधर है? अब नीतीश कुमार जी का जो विजन था कि घरेलू हिंसा को रोका जाए, तो अभी हाल ही में एनएससीआर की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी घरेलू हिंसा कम नहीं हुए हैं। अब आप बताइए, जो आपका मेन विजन था, जब वही विजन सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर आप ये शराबबंदी को क्यों लगा के रखे? क्यों बिहार को और गड्ढे में ढकेल रहे हैं? देखिए, हमारा बिहार पहले से ही बहुत बैकफुट पे था। अभी धीरे धीरे वो अपना लाइन पकड़ रहा था, और ये शराबबंदी के कारण और वो बैकफुट पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे बिहार में फंड ही नहीं है। अब देखिए, आपने जब बिहार में शराबबंदी लागू किया था, तो सभी पक्ष विपक्ष के लोग मिलके इस चीज को मंजूरी दी थी। आप देखिए, जब एक्सपेरिमेंट कोई भी आदमी करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस नहीं होता है सर, तो उस चीज को फिर दोबारा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पूरा राज्य है। तो आप राज्य के लोग, जो भी लोग हैं, उनके साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, बिहार में टूरिस्ट लोग नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि यहाँ पे लीकर बैन है, और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो लीकर पीते हैं। यही आप अगर मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल कहीं भी देखेंगे, तो भर भर के टूरिस्ट लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको फ्रीडम है। यहाँ पे आएंगे, गलती से अगर पकड़ा गए तो फिर सीधा जाइए, 5,000 10,000 दीजिए, फिर छूटिएगा। अरे सोचिए, शराबबंदी से हमारे कानून व्यवस्था को कितना घाटा है कि 16 लाख से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई है इन 10 सालों में। 10 लाख से ऊपर एफआईआर है। इतने सारे केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट का भी समय जा रहा है। देखिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूं या फिर कोई पॉलिटिक्स करने वाला आदमी नहीं हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल विचार है, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने रख रहा हूं। आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा नहीं करना चाहिए। ईगो में आप मत रखिए। नीतीश कुमार जी का विजन था कि भाई घरेलू हिंसा को रोका जाए। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं है, उनका विजन भी जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक फेल हो गया। तो अभी सम्राट चौधरी जी, आपको एक्शन लेना है। अब आप कुर्सी बचाने के डर से आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, फैसला नहीं लेंगे, तो फिर दिक्कत वाली बात है। हो सके मेरी वीडियो से कुछ लोग आहत हो, कुछ लोग सहमत नहीं हो, कुछ लोग सहमत हो। आप लोग क्या सोचते हो मेरी इस वीडियो से, आप कमेंट बताना। देखो, मैं जो भी सोचता हूं, मैं ओपनली अपनी बात को रखता हूं। शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला था, होना भी चाहिए था। लेकिन शराबबंदी अगर सक्सेस नहीं है, तो फिर लोगों की मौत क्यों करवा रहे हैं? आपको पता है कि बिहार में सूखा नशा कितना हो गया है? अगर आप कहीं पे भी रेलवे लाइन के किनारे चले जाओगे ना दोस्त,
तो फिर आप देखो कि एक लाइन से युवा हमारे 15, 16, 17, 18 ऐसे इतने साल के जो लड़के हैं वो एक नीडल, एक सिरिंज से 10 लोग बैठ के डालते हैं और निकालते हैं। अभी समझिए उनसे कितना ज्यादा जो बीमारी फैलेगा। स्टेशन पे अगर आप चले जाओ तो छोटे-छोटे बच्चे जो है वो बॉर्नफिक्स क्या-क्या नहीं पीते हैं। इतनी सारी वीडियो आती है, सभी लोग ये सभी वीडियो जो है सरकार तक जाती होगी लेकिन सरकार चुप है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो। चलो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग क्या राय रखते हो मेरी इस वीडियो से कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।